IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया IMF का वक्त 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे पर बात करेगा। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बात होगी। EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही। 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मज़म्मत की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसलसल शराकत दारी की अहमियत का अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर। अमन मनसूबे की हिमायत और बानी रुकन की हैसियत से इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मादनियात और तवानाई के शोबे में तरक्की पर बात की। अमरीकी कंपनी के लिए तजारती सरमायाकारी के मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के साथ गैर रस्मी और खुशगवार माहौल में मुलाकातें। वज़ीर आज़म की बहरैन के फरमा रवा शामाद बिन ईज़ा से मुलाकात। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ा यूसुफ से मुलाकातें। कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमरात तुकालीफ और इंडोनेशिया के सदर से मिले। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म सागडार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। गाज़ा में पायदार अमन के लिए जंग बंदी की खिलाफवर्जियाँ रुकनी चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा बोर्ड ऑफ पीस के सामने रख दिया। गाज़ा में क़याम अमन के लिए तमाम कोशिशें करने का अज़म। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के अवाम इसराइली कब्ज़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप को जनूबी एशिया का निजात दहिंदा करार दिया। कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। सीज़ फायर से हज़ारों कीमती जानें बची। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। सफारतकारी से दुनिया के कई तनाज़ात हल किए। अमरीकी सदर का गज़ा तामीर नौ के लिए $10 अरब देने का ऐलान। अमन बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, दीगर ममालिक भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। $7 अरब से ज़ायद दिए जा चुके हैं। $10 अरब अमरीका दे रहा है। फीफा $75 मिलियन जमा करने में मदद करेगा। दुनिया में अमन से ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं है, अहम नहीं है। हमारे पीस बोर्ड की तरह कोई और दूसरा बोर्ड अहम और मजबूत नहीं है। गज़ा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। अहदाफ और अहमियत के हवाले से गज़ा पीस बोर्ड का कोई मुतबादल नहीं। यकीनी बनाएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा काबिल अमल रहे। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के मोहतरफ। फील्ड मार्शल को अजीम फाइटर करार दे दिया। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में ट्रंप ने कहा, मैं वज़ीर आज़म को भी पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान मेरे इनसे ताल्लुकात मजबूत हुए। जंग शिद्दत अख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए सीज़ फायर कराया। जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए थे। मैंने मोदी से कहा, जंग ना रोकी तो भारत टैरिफ लगाएंगे। 25 मिलियन अफराद की ज़िंदगी को खतरा था। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। 9वीं भी खात्मे के करीब है। ट्रंप ने इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी जानिब खींचकर गले से लगाया। इस लम्हे ने इजलास में मौजूद आलमी रहनुमाओं और सफारती हल्कों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। सऊदी अरब, कुवैत और कतर का गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब $20 करोड़ देने का ऐलान किया। तुर्किया का अफवाज गज़ा भेजने का ऐलान। इंडोनेशिया भी 8000 फौजी गज़ा भेजेगा। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताई इजलास। शुरका का ग्रुप फोटो बनाया गया। सदर ट्रंप ने बारी बारी शुरका से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बड़ी पजीराई मिली। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया है।
ये कामयाब खारजा पॉलिसी है कि दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं, पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो इसका नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। इजलास के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज बाहमी एतमाद और गर्मजोशी की एक खास थी। ये पेशरफ्त पाकिस्तान के आलमी सतह पर मकाम में इजाफे की अलामत है। बानी पीटीआई की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहत, कहा बानी पीटीआई एहतजाज के दौरान जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पीटीआई की जानिब से राजा नासिर अब्बास और महमूद अजगज़ई को इख्तियारात देने की बात भी बेमानी है। इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने बानी पीटीआई को कभी डील ऑफर ही नहीं की। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे, मुआहदा न किया नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी लगा दी। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ईरान पर महदूद हमले पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हमले का मकसद ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करना या मुआहदे पर मजबूर करना है। खित्ते में फौजी तैयारियां बढ़ गई, फैसला चंद रोज़ में मुतवक्के। हमला हुआ तो ईरानी फौज और सरकारी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने मुआहदे से इनकार किया तो बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं। जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। ईरान का दो टोक पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि ईरान जंग नहीं चाहता और ना ही कशीदगी में इजाफा। ताहम अगर हमला किया गया तो वो अपने दिफा में भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात फौजी जहारियत के हकीकी खतरे की निशानदेही करते हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वह मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। बरतानिया का ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बरतानी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वाज़ेह कानूनी जवाज़ के बगैर ईरान पर हमले में शिरकत बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान पर मुमकिन हमले के लिए डियागो गार्सिया और RAF एयरफील्ड ज़रूरी हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फौजी अड्डे देने से इनकार के बाद वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है।